हम तोड़ दें, इन सबकी आवश्यकता है, पर कब? जब उत्साह। और एक और बात, उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप सुबह जल्दी उठने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप नाम जब बढ़ाने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा अपने आप स्वरूप धारण करने लगोगे। उत्साह जब चित्त में आएगा तो अपने आप कथा के प्रति रुचि, धाम के प्रति रुचि, नाम के प्रति रुचि, नामी के प्रति रुचि, वैष्णवों की सेवा के प्रति रुचि। रुचि वर्धन करता है उत्साह, और भक्ति में वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। व्यक्ति कई बार नियम पालन पर ध्यान ज्यादा देता है, क्रम पूरा करने पर ध्यान ज्यादा देता है, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, संत आज्ञाओं को पालन करने पर ज्यादा ध्यान देता है, उत्साह कहीं कहीं छूट जाता है। इसीलिए इतना समय लगता है भगवत दर्शन और भगवत आराधन और भगवत साक्षात्कार में। इसलिए उत्साह पहले आवश्यक है। और उत्साह कब बढ़ेगा? जब उस वस्तु की तड़प आपके चित्त में होगी। प्यास लगी, पानी पीना है, तो पानी पीने के प्रति आपका उत्साह, जब तड़प बढ़ी तो उत्साह कैसा हो गया? अब आपका नियम है कि आप कोसा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई लोग ठंडा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई सामान्य पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई लोग इलायची डाल के पीते हैं, कई लोग केसर डाल के पीते हैं, कई चांदी के पात्र में पीते हैं, कई डिस्पोजल में पीते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि। पर जब उत्साह बढ़ जाता है तो पानी चाहिए चाहे जैसे मिले। भूख लगी है तो रोटी चाहिए चाहे जैसी सब्जी हो, नमक से खिला दो लेकिन दे दो। ठीक वैसे ही जब तक उत्साह भगवत प्राप्ति का चित्त में नहीं होगा, हम जितने भक्तों के चरित्र सुनते हैं सब उत्साहित हैं भगवत दर्शन के लिए, हम अभी उतने उत्साहित नहीं। और उत्साह का मतलब यह भी नहीं होता कि हमारी वजह से कितने परेशान हो गए, माता पिता परेशान, बहनें परेशान, परिवार परेशान, अरे भैया याने तो नाक में दम कर रखो है, वृंदावन जानो है, वृंदावन जानो है। ऐसा नहीं। उत्साह केवल अपने चित्त को अनुभव हो, और फिर परिस्थिति यदि अनुकूल नहीं है तो सबको परेशान नहीं करे, बस चित्त में बैठे बैठे रोता रहे ठाकुर। मीराबाई अपने जन्म से कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं जा पाई। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जिनसे विवाह हुआ वो पधार गए, उसके बाद राणा ने कितना कुछ किया, उसके बाद लौट करके फिर से मेड़ता आ गई, और फिर कहीं जाकर के लंबे समय बाद तब वृंदावन की प्राप्ति हुई। इस बीच में मीराबाई विचलित हो गई हो, सबको परेशान कर दिया हो वृंदावन जाने के लिए ना। मुझे पद याद नहीं आ रहा है, एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई जो वृंदावन जाने वाले होते थे उनको प्रणाम करती थी, और प्रणाम करते हुए कहती थी कि बस उस रज को प्रणाम कर लेना, उस भूमि को प्रणाम कर लेना, उस दिशा को प्रणाम कर लेना जिस दिशा में वृंदावन है। प्रतीक्षा की है। उत्साह का मतलब परेशान करके और बस भागना है, ये उत्साह नहीं। उत्साह में प्रतीक्षा भी होती है, प्रतीक्षा भी है कि जब समय होगा तो मिलेगा। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। हमने आज वचन दिया है कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र बंबई में करेंगे, और हमारे भट्ट परिवार को ही कहा है, जो इस कथा के मनोरथी हैं उनसे ही कहा है कि आप कोई कथा देंगे, और 3 दिवस केवल मीरा चरित्र। मीरा चरित्र में बहुत पद हैं जो अभी तक हमने गाए नहीं। हमारी एक बुरी आदत है कि मुझे पद जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे याद रहता, फिर मंच पे आके मुझे ढूंढना पड़ता कहाँ होगा, कैसे होगा, तो निकल नहीं पाते। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम
करत मेरो कर कांपत है कलम धरत नैन रहे हैं झराए नैन रहे हैं झराए पतिया मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए पतिया मैं कैसे लिखूं लिखी ही। किसी ने बाईसा को कहा है कि तुम दो काम किया करो, वृंदावन की बहुत याद आती है लेकिन अभी जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? जिस दिशा में वृंदावन है, मेड़ता से वृंदावन जिस दिशा में है, उस दिशा की ओर नित्य प्रणाम किया करो, उस दिशा की ओर बैठी रहा करो, उस दिशा को ही देखती रहा करो। और बहुत ज्यादा याद आवे तो पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वालों के हाथ वृंदावन भिजवा दिया करो। ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं बंधु, व्हाट्सएप नहीं चलाते ठाकुर जी, उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, पर यह बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिए, हमारी ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं। आपके मन के भाव, आपके मन की इच्छा जो हो लिखिए, रात्रि में सोने से पहले अपने ठाकुर जी के पास रख दो, घर के ठाकुर जी को ही पढ़ाओ। और इच्छा है कि नहीं धाम के ठाकुर जी को भेजना है, वैसे तो भेद नहीं मानना चाहिए, अपने लाला धाम के लाला एक ही हैं, और धाम के लाला ही हमारे संग बैठे हैं, पर धाम की भी तो याद आती कभी कभी, तो क्या करें? कोई धाम जा रहा हो, मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो अपने घर के ठाकुर जी को रात्रि पत्र दे दो, जिद शिकायत करके नहीं, बस धर दो चुपचाप, बोले आप पढ़ लेना। पत्र की अवधि को 24 घंटे होने दीजिएगा, कोई संकेत ठाकुर जी ही दे देंगे, कोई संकेत ठाकुर जी से ही मिलेगा। या तो धाम आप पहुंच जाओगे, नहीं तो धाम आपके पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो संकेत क्रिया ठाकुर जी करेंगे। ऐसे मीराबाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रखाए, वो चरण कमल रखाए, पतिया मैं कैसे लिखूं लिखी ही न जाए, पतिया मैं कैसे लिखूं। बात कहूं तो कहत न आवे, बात क्यों जियरा रयो है डराए, हो जियरा रयो है। बाईसा की स्थिति देखो, वृंदावन जा नहीं सकती, पत्र में कुछ लिख नहीं पा रही हैं, कह कुछ पा नहीं रही हैं। बंधुओं, प्रेम का प्रेम की जब हृदय में ज्वार भाटा आता है ना, तो बस मन होता है वो कहीं प्रकट हो, कहीं कह दिया जाए, किसी को सुना दिया जाए, पर बाईसा के सारे द्वार बंद हैं, ना तो जा सकती है, ना लिख सकती है, ना बोल पा रही है। तब उस दिशा की ओर जाने वाले पक्षियों को, उस दिशा की ओर जाने वाली हवा को, उस दिशा की ओर जाने वाले लोगों को ही कह देती हैं, कुछ मत कहिएगा, बस कह देना कि एक मीरा है जो आपको याद करती है, धाम को प्रणाम कर देना मेरी ओर से। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत हमारी हो कहियो
हरि जो सो जाए, हो कहियो पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। मेरी अवस्था तो देख ली है आपने, बस हरि को जाके बता देना कि मेरी अवस्था क्या है, मेरी स्थिति क्या है। उत्साह में व्याकुल नहीं होता व्यक्ति की जिद हो गई बस सब छोड़ छाड़ भागूं मैं, नहीं, प्रतीक्षा भी होती है। और प्रतीक्षा जिसके चित्त में नहीं है, धैर्य जिसके चित्त में नहीं है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो प्रतीक्षा करता है, प्रेमी तो धैर्यवान होता है, प्रेमी का स्वभाव शांत होता है, चिल्लाता नहीं है, प्रेमी धीमे रहता है। उसका मुखमंडल, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसके शब्द इतने गंभीर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता उसकी बातों से या भावों से। ये प्रेम का स्वरूप है। आपका उद्देश्य कथा सुनने के पीछे, भक्ति मार्ग के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। हम ठाकुर जी से ना कुछ मांग रहे हैं, ना ठाकुर जी को मांग रहे हैं, हम खुद को देते हैं और बस प्रेमी बनकर के दे रहे हैं। और उसके लिए जो संभव होगा सब करेंगे कि हम ठाकुर जी को भा जाएं, बस वो हमको प्रेमी मान करके स्वीकार कर लें। कथा सुनने वालों से भी हमारी यही प्रार्थना, इसी भाव में रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है, पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है, हरि चरणारविंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको, आप मत रुको। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण किया, आज महात्म का श्रवण किया, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बात और कह दूं बंधुओं, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित ही आप सबके चित्त में कई जिज्ञासाएं भी होंगी, भक्ति संबंधी होगी, अपनी सेवा के संबंधी होगी, तो वो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके मंच पर पंडित जी को पहुंचवा दिया कीजिए। ऐसे कथा के बीच में नहीं, लिख करके, है जिज्ञासा है, हाँ तो पहुंचवा दो। तो हम कथा में जब आएंगे उस समय आपकी सबकी जिज्ञासाएं देख लिया करेंगे, जिसकी अनुकूल लगेगी और जिसकी जिज्ञासा में ऐसा होगा कि इतने लोगों को उत्तर मिलेगा, उसकी जिज्ञासा हम बोल दिया करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न कर लिया कीजिए। ये अवसर मिला है, इसको जाने मत दीजिए। कहीं पता चली कल 6000 जिज्ञासा आ गई, एक ने भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करूंगा मैं? तो ऐसे भी नहीं। एक इसके दो रूप समझिएगा। कोई प्रश्न बहुत दिनों से सता रहा है और होना चाहिए आध्यात्मिक, व्यवहारिक नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। बहुत दिनों से सता रहा है, मन में आ रहा है कि इसके समाधान से मेरी भक्ति में वर्धन होगा, मुझे कुछ नॉलेज प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न भी मत कीजिए। वो जितना आपको यहां प्राप्त हो रहा है, जितना आपको संत जन महापुरुषों की कथा में मिल रहा है, उतना ही लीजिए। उससे अधिक की आवश्यकता के लिए, नॉलेज के लिए कोई प्रश्न मत कीजिएगा। प्रश्न वो करना जिससे भक्ति में वर्धन हो, आप अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सको। ऐसे प्रश्न जिज्ञासा के रूप में करो। हमको प्राप्त होगा तो हम उसका फिर उत्तर, समाधान अपनी यथामति जो बुद्धि में होगा उससे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा विचलनता ना हो। और दूसरा रूप क्या है, जिज्ञासा को चित्त में रख के बैठो और कथा सुनो।
और पूर्ण विश्वास के साथ भागवत जी को देखो कि ये साक्षात राधा रमण लाल, साक्षात गिरधर लाल सामने बैठे हैं, मेरी ये जिज्ञासा है। आप अनुभव करेंगे, अगर विश्वास में ताकत होगी, 3 घंटे के कथा प्रसंग में व्यास जी के मुख से आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप प्रकट होगा। ये हमने कितनी बार किया। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की जब कथा सुनते थे, अपने गुरुदेव से जब पढ़ते थे, तो बहुत प्रश्न करता था मैं। लेकिन एक दिन जब ये भाव चित्त में डाला गया कि विश्वास के साथ जिज्ञासा लेकर के बैठो और केवल सुनो, भागवत जी को अगर लगेगा कि आपकी जिज्ञासा उचित है तो वक्ता के मुख से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और केवल कथा की बात नहीं, आप जिनके भी प्रवचन सुनते हो, जिनका भी सत्संग सुनते हो, घर में बैठे बैठे जिज्ञासा लेके बैठ जाओ, सुनते 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 बस थोड़ा धैर्यवान होकर सुनना, समाधान वहीं मिल जाएगा। तो ये 2 हैं, अगर समाधान मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो लिख करके पूछ लीजिएगा, संशय में मत रहिएगा। आइए, आप कथा के बाद में कुछ कह लीजिएगा, हम आपको मिलेंगे। अभी कथा के बीच में व्यवधान नहीं आवे, है ना। या तो पहले कुछ लिख करके दे दो या बाद में कुछ, बीच में कथा का प्रवाह रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। बाद में बोल लीजिएगा, है ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है ये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत हैं भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने वाले की वाणी में विद्वत्ता हो एक बात, उसके चित्त में वैराग्य हो दूसरी बात, पर उसके चित्त में भावना भक्ति की हो ये विशेष बात। एक बार कोई श्रीमद् भागवत जी कथा कर रहे थे, अच्छे विद्वान थे, परंतु कथा सुनते सुनते एक व्यक्ति भाव विभोर हो गया और भाव विभोर होकर के रुदन करने लगा। कोई उसने डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, बस वो बैठ करके वहां रुदन करने लगे। तो वक्ता जो थे वो ज्ञान परक कथा करते थे, भावना परक उनकी नहीं थी। तो क्रोध में भर के उन्होंने देखा है उसको, बोले सुनो भाई ये रोना धोना करना है तो बाहर जाओ, यहां बैठ करके रोना नहीं है। जबकि उनके विलाप में स्वर भी नहीं था, वो केवल अश्रुपात कर रहे थे। लेकिन वक्ता को लगा कि भाई ज्ञान की बात है, यहां पर ये भावना ये रोना धोना क्यों। वो जो श्रोता थे उनको बाहर भेज दिया। ये प्रसंग गया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के पास। महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई। बोले वो विद्वान तो हैं, कथा के वक्ता तो हैं, लेकिन भावना युक्त व्यक्ति को कथा से ऐसे दूर कैसे कर सकते हैं। बहुत दिन तक तो कुछ बोले नहीं, पर एक दिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, तो कभी कभी उनको आवेश आ जाता था। एक दिन आवेश में आकर के कथा में पहुंच गए और व्यास जी को इतना डांटा इतना डांटा। बोले भागवत जी कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम विद्वान हो, तुम वैराग्यवान हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, पर तुम्हारी चित्त में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम इस मंच पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इतना डांटा, वो बेचारे घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को भाव में देखा था, आज क्रोध में पहली बार देखा। महाप्रभु जी को सब लोग वहां से लेकर के गए। क्रोध में वो तो ताम्रवर्ण हो गया था उनका। थोड़ी देर बाद जब भावावेश शांत हुआ तो महाप्रभु जी बोले क्या हुआ था। तो सबने बताया, बोले आपने कथा में जाकर के व्यास जी को डांटा। महाप्रभु जी रोने लगे। ये तो अपराध है।
व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु रूप होता है, उसको हमने कैसे ऐसी बात बोल दी? अभी चलो, अभी चलो, मुझे लेके चलो, मैं क्षमा मांगू। और थोड़ी देर बाद ही महाप्रभु जी आए और रोते हुए आके उनको हृदय से लगाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको ऐसा बोला। तो व्यास जी घबरा के बोले, आप दूर ही रहो, अभी तो आके मेरे को इतना सुना रहे थे और अब इतने भावना में आ गए आप। तो महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया, बोले ऐसी बात नहीं, पर मैं आपको एक बात कहूं। बोले क्या? अच्छा हुआ कि ये घटना हुई। क्यों? आपसे एक वैष्णव अपराध बन गया था। आपने कथा में एक श्रोता को रोते विलखते देख उनको कथा से दूर किया, जबकि उनकी कथा से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी सुनने से। एक होता है, कई श्रोता ऐसे हो जाते हैं कि वो महाराज भावना तो क्या ही आसपास के लोगों को सुनने भी नहीं देते। कई बार कई जगह कथा होती है, वहां पे देवी देवता भी आ जाते हैं लोगों में, वो इधर उधर वालों पे बाल बाल छिड़कते हैं, गिरते हैं इधर उधर, ऐसा होता है। ऐसा नहीं, भावना। एक बात और कहूं, संसार के लिए जब विलाप होता है ना तो व्यक्ति बेचैन होता है, पर ठाकुर जी के लिए जब विलाप करता है ना तो वो स्थिर हो जाता है। उसका शरीर फड़केगा नहीं, फिर वो स्थिर रहेगा। नेत्रों में अश्रु होंगे पर मुख से स्वर नहीं होगा। महाप्रभु जी ने समझाया कि तुम्हारा वो दोष दूर हो गया मेरे रोष करने से, अब आप चिंता मत करो, पर अब हमारी आज्ञा प्रेम से स्वीकार करो। कथा में प्रेम चित्त में धारण करो, भक्ति चित्त में धारण करो, भावना से कथा कहा करो। श्रीमद् भागवत प्रेम का विषय है। कथा सुनने के बाद यदि आपके चित्त में प्रेम प्रकट नहीं हुआ, आप अभी भी दोष देखते हैं, अभी भी दूसरों के अंदर आपको कमियां दिखाई देती हैं, अभी भी ईर्ष्यावान आप बने हुए हैं, तो आपने कथा नहीं सुनी है। कथा सुनने का प्रमाण क्या है? आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए। कथा सुनने का प्रमाण क्या है? अब आपके शब्द घट जाएं। पहले बहुत बोलते थे, अब कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, शांत रहने की इच्छा होती है। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? ये सब चित्त में प्रकट होना, सहजता, सरलता, दीनता, निर्मलता, ये सब आपके चित्त में। अगर कथा, अनेक सत्संग श्रवण करने के बाद भी ये परिवर्तन आपके चित्त में नहीं आया तो फिर क्या कथा सुनी आपने? जीवे दया नामे रुचि, महाप्रभु जी कहते हैं जीव के प्रति दया और नाम के प्रति रुचि ये बननी चाहिए। कथा सुनने वाला, सत्संग निरंतर करने वाला व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है, धैर्यवान, दीनवान, थोड़ा अल्प शब्दावली का प्रयोग करने वाला, परिस्थिति कैसी भी हो एक रस रहने वाला, ज्यादा विचलित ना होने वाला। ये कथा सुनने वाले का स्वरूप होता है। लेकिन खूब कथाएं सुनी, खूब प्रवचन किया, फिर भी दोष नहीं गया, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं गई, क्रोध में कटौती नहीं हुई, शब्दावली घटी तो नहीं और बढ़ गई। कई लोगों में ऐसा होता है, कथा बहुत सुनने से उनके अंदर भी इच्छा हो जाती है हम भी कथा करें। अब हमने बहुत सुन लिया, अब हम सबको सुनाएं। हमने बहुत सुना, अब हमारी सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं। कई लोगों में ऐसी इच्छा हो जाती। नहीं, कथा सुनने के बाद तो मौन की इच्छा हो, एकांत की इच्छा हो, धैर्य की इच्छा हो, ये कथा सुनने का फल है। और बंधुओं, ये सारे परिवर्तन 7 दिन बाद होंगे नहीं, जैसे जैसे कथा चलेगी वैसे वैसे होते रहेंगे। एक एक घंटे में परिवर्तन होता रहेगा। और मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहूं, परिवर्तन हो रहा है मानो ठाकुर जी की दृष्टि है। लेकिन पूरी कथा होके चली गई, वैसे के वैसे ही रहे तो अभी जाओ पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करो, आपकी दृष्टि नहीं हम पे। इतना सब कुछ हुआ फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार औषधि दी जाती है लेकिन फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सीरियसली नहीं ले रहा उसको। जो नॉर्मल बुखार वालों को दवाई देनी चाहिए वही दे देता है, जो नॉर्मल ड्रिप चढ़नी चाहिए वही कर देता है। जब डॉक्टर सीरियसली ले लेता है ना, पेशेंट को ध्यान देने लगता है, तो 1-2 औषधि में ही ठीक हो जाता है। ऐसे ही हम सब पेशेंट हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं। और ठाकुर जी जब हमको सीरियसली नहीं लेते तो कितने भी डोज कथा के मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ठाकुर जी हमको सीरियसली लेते हैं
तो 1 मिनट 1 घंटा की कथा भी परिवर्तन कर देती है। एक प्रसंग भी आपके चित्त को झकझोर सकता है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के सत्य स्वरूप को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। ठाकुर जी परम सत्य हैं। सब सत्य का प्रमाण देते हैं, पर ठाकुर जी परम सत्य स्वरूप से ही हैं। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मैं नहीं था तब भी भागवत जी थी, आज मैं हूं तो भी भागवत जी हैं, मैं नहीं रहूंगा तब भी भागवत जी रहेंगी। आप नहीं थे तब भी ये संसार भूगोल था, खगोल था, आप हैं तो भी है, आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। जिसकी सत्ता त्रिकालाबाधित है, हमेशा है, वही सत्य है और वो परमात्मा है। उनकी सत्ता सदा है। आपके होने ना होने से, उनके होने ना होने पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो सत्य हैं। ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। और एक और बात कहें, भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। एक महापुरुष हमारे व्रजमंडल में, उनसे मैंने एक जिज्ञासा की, महाराज जी हमारी इच्छा तो नहीं थी कि यश मिले कथा कहने से, इतने लोग जुड़े, ऐसी इच्छा नहीं थी। 10 साल से कथा कर रहे हैं, पहले तो बहुत कम ही लोग आते थे, तब भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। अब इतने आते तो भी ऐसी कोई, पर ये यश मिलने पर अपयश की चिंता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस जन्म की इच्छा नहीं होगी, पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि मुझे बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएं, तो वो पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही। दूसरी बात, यश मिले, अपयश मिले या फिर किसी भी प्रकार की स्थिति हो, ये आपके मन को विचलित तब करती है जब आपके जीवन में नाम नहीं होता। आप जब नाम आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने लगते हैं, तो फिर आपत्ति विपत्ति क्या कर रही है इससे असर नहीं होता। और इतनी अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपको गाली दे दे, कोई व्यक्ति आपको अपशब्द बोल दे, तुरंत आपका रिएक्शन आता है। चलो आपने कुछ बोला भी नहीं तो आप उसकी तरफ देखते तो हैं, आप थोड़े क्रोध में तो भर जाते हैं, आपकी नसों में थोड़ी गर्म खून का प्रवाह तो हो जाता है, आपकी भ्रुकुटी माथे की थोड़ी सी टेढ़ी तो हो जाती है, भले ही आपने कुछ बोला नहीं पर थोड़ा असर तो हुआ। कितनी अच्छी बात वो महापुरुष कहते हैं कि जब किसी की गाली देने पर एक क्षण का असर होता है, ऐसे नाम सुनते ही असर होने लग जाए, तब समझो कि नाम की कृपा है। मैंने कहा श्री राधा और आप पे कुछ नहीं हुआ, आपने सामान्य सुना, तो अभी नाम की कृपा नहीं। लेकिन जैसे ही कहा गया श्री राधा रमण, श्री राधा वल्लभ, राम कृष्ण हरि, और सुनते ही नेत्र बंद हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे, शरीर में एक आनंद की लहर दौड़ने लगी। समझो अब नाम आया है जीवन में। अपशब्द सुनकर के, अपयश सुनकर के, लोगों की अनर्गल बातें सुनकर के आपका चित्त विचलित होता है, नाम सुनकर के प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, मैं स्मरण कर लूं आज। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अभी श्री जी के निकुंज में विराजमान हैं श्री चंद्रशेखर बाबा। बहुत अंतरंग रूप से जिन्होंने ब्रज का सेवन किया होगा, उन्होंने उनका दर्शन किया होगा। आजकल के बालकों ने तो किए भी नहीं होंगे। नाम के प्रति ऐसी रुचि कि जब कोई नाम गाता था ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो बैठे बैठे बाबा के नेत्रों से अश्रु नहीं, पिचकारी चलती थी अश्रुओं की। कहते थे कि अश्रु यहां से निकलते सामने गिरते थे। बोले ऐसा कभी देखा नहीं गया। जो स्थिति महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की होती, वो बाबा की स्थिति। कोई माइक पर कीर्तन कर रहा है, अब माइक पे बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो बोला गया यहां, लेकिन आवाज आ रही है उधर माइक में से, और कोई व्यक्ति निकलता था तो उसको रोक देते, अभी रुक जा, देखो वहां नाम चल रहा है, उसको लांघो मत, नीचे होके जाओ।
ऐसे बैठ के जाओ, इतना नाम के प्रति रुचि। हम लोगों की स्थिति बताती है कि हमारे चित्त में क्या है। किसी का अपशब्द हमको विचलित कर देता है, पर नाम हमको प्रसन्न नहीं करता। इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। स्थिति ऐसी बना लेनी है कि आप मुंबई में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहां पर, और कहीं से आपको नाम सुनाई दे जाए तो आपसे भोजन ना बन पाए, आपसे अपना काम ना हो पाए, आप अपने आप को रोक ना पाए, बस मन हो चलें और जाके एक बार उसको देखा में जो ये नाम गा रहा है, तब समझो नाम की कृपा है आपके ऊपर, नाम आपके भीतर विराजमान है। पुरानी बात है लेकिन कह देता हूं, कांदीवली में हमारी कथा होती थी, 2-3 साल हुई लगातार। तो वहाँ हम ऐसे फ्लैटों में, जैसे यहाँ तो सब घर तो होते ही कम है, यहाँ तो फ्लैट में ही रहते हैं सब लोग, फ्लैट में रुके थे। तो हमारे सब मित्रगण, सब हमारे ब्राह्मण देवता और हमारे कुछ संगीतज्ञ भी थे साथ में। कथा के बाद रात्रि में आए, मन नहीं लग रहा था भोजन प्रसाद करके, क्या करें, तो हमने कि लाओ ढोलक वोलक निकालो, थोड़ा नाम करते हैं। बैठ के महाराज कीर्तन गाने लगे, मन चल वृंदावन धाम, अभी नहीं गा रहा हूं, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर का। अब एक भैया हमारे बिल्कुल ब्रज की तरह नृत्य कर रहे थे, और महाराज ताली बजा बजा करके, और बिल्कुल जैसा ब्रज में नृत्य होता है, और खूब जोर से ढोलकी बजा बजा करके खूब नाच रहे, गा रहे थे। थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया किसी ने, बाहर देखे तो एक व्यक्ति, एक अंकल जी थे, इतना शॉर्ट पहना था उन्होंने घुटने से ऊपर, सफेद बाल उनके, यहां नाक पे इधर चश्मा लटका रखा था, ऐसे देख रहे थे, और साथ में पुलिस लेके आए और बोले हमको सुबह 7 बजे जॉब पे जाना है, और ये लोग कहां से अनपढ़ गंवार आ गए हैं यहां आकर के इतना उल्टा सीधा ये नाम की, इन पकड़ो इनको, पता नहीं ये मुंबई है, यहां 10 बजे के बाद शोर करना मना है। मैंने कि शोर नहीं हो रहा भैया, ये तो नाम हो रहा है। क्या नाम हो रहा है? ये शोर है, हम सो नहीं पा रहे, हमारे बच्चे सो नहीं पा रहे। वो तो बेचारे चले गए, पुलिस वाले हमारे उत्तर प्रदेश के ही थे, वो समझा के गए, महाराज जी जहां संकीर्तन को शोर बोल दिया जाए, समझो यही कलयुग है। आप लोग मत करो, आप तो बस आनंद से अंदर ही धीरे धीरे गा लो, बजा लो। अब यहाँ ज्यादा शोर करोगे तो ये, यहाँ तो हम वाद्य हैं, ये जितनी बार हमको फोन करेंगे सोनू में हमको आना पड़ेगा, आप अभी धीमे धीमे कर लो। मैं ठीक है भैया। तो ये एक एक्सपीरियंस था कि बताओ, गाली सुनने से विचलित होते हुए लोग देखे, पर नाम सुन के विचलित हो गया कोई, उसको शोर कहकर के पुलिस बुला लाया। ये कलिकाल है भैया। लेकिन हमारी भावना ऐसी, और मैं जानता हूं यहां कितने लोग ऐसे हैं जो कथा के बारे में जैसे ही पता चला कि कथा हो रही है तो कितना कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे होंगे। बच्चे स्कूल से आए, तुम आके बेटा खा लेना, हमने रख दिया है भोजन तुम्हारा। और पति को बोल दिया होगा, पत्नी को बोल दिया होगा, तुम देख लेना, संभाल लेना, 7 दिन की बात है, इस नए साल पे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनने दो हमको। तो हमें पता है कई लोग इन विचलनताओं के बीच से आए होंगे, परंतु ये कथा के प्रति जो रुचि है और उसके लिए जो जो आप करके आए हैं, व्यवस्थाएं आदि, जो जो सब व्यवस्था व्यवहार को संभाल के आए हैं, ऐसा ही नाम के प्रति हो जाए। कोई नाम बोल दे, अरे भैया एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, कहीं पर, आपके ऑफिस में, मॉल्स में दिख जाए किसी के गले में कंठी माला, तो मन हो जाए इससे जाके राधे राधे तो बोल दूं एक बार। कंठी पहन के घूम रहा है, कोई दिख जाए बंबई के सड़कों पर घूमता हुआ, माथे पर उर्दुपुंड लगा है, तो मन हो जाए भले इसका नाम ना पूछें, पर एक बार 1-2 मिनट बात तो करें, कहां से आए, ये भी कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, ऐसा भाव। नाम आपको उत्सुक कर दे और बस मन हो कि मैं दौड़ूं, जाऊं, सुनूं, इसके बिना रह ना पाऊं।
जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तरतः, जो जन्म आदि मृत्यु आदि के जो जीवन चक्र हैं उनसे जो परे हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो सब जानते हैं, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मादि देवताओं को भी जिन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े सूरों को भी जिन्होंने अपने भाव पर मोहित किया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्व जिनके अधीन है, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। और हमें लगता है ऐसा परम सत्य भगवान का नाम ही है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ, इसका उत्तर आपके पास होगा। देवकी मैया के गर्भ से हुआ, यशोदा मैया के लाला हैं। पर नाम का जन्म कहां से हुआ? नाम की ना कोई जननी है ना कोई पिता है। तो ये बात सिद्ध होगी कि जन्माद्यस्यतोऽन्वयादि तरतः, अपने भावना से हम इसका अर्थ कर रहे हैं। नाम तो जिह्वा पे प्रकट होता है, नाम को प्रकट करने के लिए कोई माता पिता तो है नहीं। तो जिनके कोई माता पिता नहीं, वो भगवान का नाम ही है। नाम के माता पिता नहीं होते, गुरु के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, नाम सब जानते हैं। जैसे कई बार कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हो तो जीवन सफल है। आपने संपूर्ण जीवन कुछ भी किया और अंतिम श्वास निकलते समय अगर भगवान का नाम याद नहीं आया तो फिर जीवन की हर क्रिया का फल आपको मृत्यु के बाद नरक स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अंतिम श्वास में हरि स्मरण कर लिया, प्राण निकलते समय मुख से निकला हरि बोल और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला श्री राधा और प्राण निकल गए, प्राण निकलते समय मुख से निकला जय श्रीमन नारायण और प्राण चले गए, तो फिर जीवन में जो कुछ भी किया है गलती से जानबूझ करके जो सब खत्म, किसी को देखा नहीं जाएगा फिर। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है, होने में उतना ही कठिन है कि अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत का प्रसाद है। हमारे यहां तो अगर कथा हो रही होती है अभी ऐसे ऑडिटोरियम में, तो या तो व्यास जी की आवाज सुनाई दे रही होती है या श्रोताओं की खांसी। आप लोगों के यहाँ तो मौसम बढ़िया है, हमारे यहाँ तो बहुत उबड़ खाबड़ चल रहा है, तो माइंड मत करना अगर बीच बीच में हम हो जाएं। क्या बता रहा था मैं? अंते नारायण स्मृति। व्यक्ति जीवन भर कुछ भी कर ले और अंत में नारायण स्मरण करे तो उसके जीवन के किए हुए समस्त दोष भुला दिए जाते, पर अंत में नारायण स्मरण होता ही नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति के जब प्राण निकलने की स्थिति आती है उसको अपना पूरा जीवन याद आता है। जो जो आज भी आपको स्मरण में नहीं होगा कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था, 12 साल की उम्र में घर में क्या हुआ था, अभी आपको याद नहीं होगा। पर मृत्यु काल जब स्वाभाविक मृत्यु आती है तो व्यक्ति को सब याद आता है, अपना पूरा जीवन दिखाई देता है। मेरा जन्म तब हुआ था, पहली स्मृति मेरे को ये है, पिताजी मेरे लिए खिलौना लाए थे, माँ मुझको लेकर के वहाँ गई थी, फिर उसके बाद मेरी बहनें ऐसे प्यार करती थी, फिर मैं स्कूल जाने लगा था, स्कूल में एक टीचर ने मुझे इस बात पे डांटा था, अभी याद नहीं होगा तब याद आएगा। वहां पे मेरा ये मित्र था, अरे इस मित्र को तो मैं भूल ही गया, जीवन भर कभी याद नहीं, वो सब याद आएगा। उसके बाद मेरा विवाह हुआ, मेरे बालक हुए, मेरे ससुराल पक्ष के लोग ऐसे थे, मेरे पियर के ऐसे थे, वहाँ के ये यहाँ पे घाटा हुआ, यहाँ पे मुनाफा हुआ, इतना कमाया, ये घर बनाया, वो सब याद आएगा। पर यदि आप भक्ति हृदय के व्यक्ति नहीं हैं तो सब याद आएगा, पर यह याद नहीं आएगा कि आपने दादर में कथा सुनी थी। आप कभी, बहुत सीरियस बात कर रहे हैं हम, ये याद नहीं आएगा कि आप वृंदावन गए थे, ये याद नहीं आएगा कि पंढरपुर में आपने सेवा की थी। अंत में हरि स्मरण नहीं होता। और ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके अंतिम क्षणों में आपको क्या याद दिलाना है।
क्यों हमारे संत जन आज्ञा कर रहे हैं, क्यों ग्रंथ आज्ञा कर रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, कलयुग में विरक्त होना बहुत अच्छी बात है, पर कलयुग में नाम जापक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलयुग में ज्ञान हो सकता है कि अंत काल में आपको उबारने नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आएगा, नाम आएगा। नाम ही, जितना नाम जपेंगे, जितना नाम आपका दिन भर में होगा, वो नाम किस लिए होगा कि आपका जब अंतिम काल आएगा तो आपको और कुछ याद नहीं आएगा, बस यही याद आएगा कि पहली बार मैं वृंदावन कब गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे करी थी, पंडरीनाथ भगवान कैसे दिख रहे थे, राधा रमण जी ने कैसी पोशाक पहनी थी, बिहारी जी में कैसे मनोरथ हुए थे, उस कथा में हमने क्या सुना था, उन महाराज जी ने क्या बोला था, कौन कौन से भक्त मुझे जीवन में मिले हैं, कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं। ये नाम का प्रभाव होगा। जब नाम असंख्य स्थिति में आपने जीवन में जपा होगा तो अंतिम क्षण में केवल भगवत स्मृति होगी, और अंत में यदि नारायण स्मरण हो गया तो आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा। फिर अब पता नहीं बात समझ में कितनों को आई कि नहीं पता नहीं, पर यह बात समझ में आ जाए तो आपका कथा सुनना सफल है। नाम इतना जपिए, इतना जपिए, इतना जपिए कि महाराज लिमिट क्रॉस कर दीजिए। घर वाले भी कहने लगे भाई बस बहुत हो गया। पहले तो पति बोले कि बहुत हो गया, पत्नी बोले बहुत हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बोलने लग जाए माँ बस भी करो, पूरे दिन तुम नाम ही जपती रहती हो। फिर सास ससुर तक बात पहुंच जाए। भाई देखो, जब किसी व्यक्ति को व्यसन लगता है ना तो सबसे पहले उसके सबसे पास वाले को पता चलता है, तो वो रोकता है, ए भाई ये सब मत किया कर, ये गलत बात है। लेकिन वो फिर भी व्यसन करता है। फिर बात थोड़ी बाहर चली जाती है, बाहर के 2-4 लोग कहते हैं भाई ये सब मत किया करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो फिर भी करता रहता है। फिर बात घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंच जाती है, वो भी रोकते हैं, फिर भी नहीं रोकता, फिर छुप छुप के करता है। और एक समय आती है, मीराबाई कहती हैं अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब तो फैल गई बात। उस दिन मानो हर व्यक्ति टोक जाता है आपको, भाई बस कर, इतना क्यों करता है। तब समझो कि अब नाम शुरू हुआ है। अब जितने संसारी हैं इन सबको पीड़ा हो रही है मेरे नाम जाप से। तब छुप के करो, बैठ के करो, बिना दिखाए करो, करो, लिमिट क्रॉस कर दो नाम जप में। पता चली 2 महीने बाद घर में कलेश हो रहे हैं बंबई में, कौन करवा के गया, महाराज जी करवा के गए वही कह के गए थे ऐसा नाम करो। नहीं, विपरीत तो देखो, जब आप भक्ति मार्ग में आएंगे ना तो समाज विपरीत होगा। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के चित्त में कलयुग प्रवेश करके आपको दोषी दिखाने लगेगा कि ये दोषी है, इसका अपमान करो। और बस उस समय धैर्य रखिएगा, धैर्य मत टूटने दीजिएगा। कई बार बंधुओं, समाज आपके पीछे पड़ता है अपनी इच्छा से, कई बार ठाकुर जी पीछे पड़वाते हैं आपको परखने के लिए। हमारे कल मैं कथा प्रसंग सुना रहा था श्री पुरंदर दास जी का, उनके साथ भी एक लीला करी विट्ठल भगवान ने। ध्यान से सुनना। तो एक बार की बात है, दरबारी पुरंदर दास जी, कल हमने कथा सुनी थी उनके प्रसंग में कि वो महाकंजूस थे, फिर विट्ठल भगवान ने एक लीला करके उनको भक्त बना लिया। जिन्होंने कल नहीं आए थे वो कल की कथा सुन लेना, तो पुरंदर दास जी का चरित्र आ जाएगा स्मरण में। तो जब वो भक्त बन गए,
अब तो ऐसा होने लगा कि जैसे ही भक्ति प्रारंभ होती है ना बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति प्रारंभ होती है तो कुछ समय तक अनुभूतियां बहुत होती हैं। जैसे आप घर में ठाकुर जी लेके आओगे, पहले पहले सेवा करना प्रारंभ करोगे, बहुत दिनों तक अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी। ओ देखो ये संकेत कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, सब कुछ आपके अनुकूल और आपके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि संकेत हो रहा है। पर कुछ समय बाद संकेत होने बंद हो जाएंगे। संकेत होने भी बंद हो सकते हैं, या फिर दूसरा आप कहो कि आप इतनी सेवा कर चुके कि अब आप यूज्ड टू हो गए सेवा के, अब आपको संकेत होते ही नहीं है। रोज 6 बजे सेवा होती थी सुबह प्रारंभ, अब कह रहे ठीक है 7 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बज गए, ठीक है घर गई तो ठाकुर जी कर दो। ऐसी स्थिति आने लग जाएगी, संकेत धीरे धीरे कम होंगे। बीच में ये स्थिति सबकी बनती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जिन पर गुरु कृपा या नाम की कृपा होती है, जिनके जीवन में भक्ति में ये थोड़ा आलस्य नहीं आता हो, नहीं तो आ जाता है। तो पुरंदरदास जी जब भक्त बन गए और पंढरपुर सब छोड़ छाड़ के पंढरपुर में आके निवास करने लगे, तो उनका इतना यश हो गया सब जगह कि पुरंदरदास जी अब जब मंदिर में आते थे ना, तो विट्ठल भगवान के श्री अंग से एक दिव्य सुगंधी निकलने लगती थी, और पंडरीनाथ भगवान के मुखमंडल पर एक अलग तेज आ जाता था, और दर्शन करते करते लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। हम तो बहुत देर से देख रहे हैं, अभी तो ऐसे नहीं चमक रहे थे, अचानक से कैसे चमकने लगे। तो पुजारी जी कहते पुरंदरदास आया है। उसको देख के ठाकुर जी चमकते हैं, खुश होते हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, लोग बाहर दर्शन करते थे पंडरीनाथ भगवान का, और जैसी सुगंधी आती थी सबको पता चल जाता था पुरंदरदास आया होगा, और पीछे मुड़ के देखते तो पुरंदरदास जी आए हुए होते थे। अब इससे हुआ क्या कि उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई पूरे पंढरपुर में कि अब पुरंदरदास जी जब अपने घर से निकलते थे तो रोड़ों को लोग फूलों से सजा देते थे, उनके चरण छूते थे, ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, माला पहनाते थे, उनको वंदन करते थे। लोग बाग घुटनों पर बैठ के रोते थे पुरंदरदास जी को देख करके कि आप इतने बड़े भक्त हैं, आप हम पे कृपा करो। भक्ति में प्रसिद्धि मिले आपके हाथ में नहीं है, पर प्रसिद्धि को स्वीकार करना अस्वीकार करना यह आपके हाथ में। कई प्रसंग जरूरी नहीं आपको ही सुनाए जा रहे हो, कई बार मैं खुद को भी सुनाता हूं। प्रसिद्धि मिलती है, एक भक्त जब भक्ति करने लगता है और उसकी भक्ति से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन होने लगता है, तो निश्चित है उसको प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन प्रसिद्धि को वो स्वीकार ना करे। जब कोई उसको बहुत बहुमान करे, बहुत सम्मान करे, उस समय वो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करे, मैं लायक तो नहीं हूं इसके, ये सब आप करवा रहे हो नाथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो पुरंदरदास जी अपने घर से निकलते हाथ जोड़ते हुए, जो लोग माला पहनाते, प्रणाम करते, वंदन करते, रोते विलकते, सबको देख करके पुरंदरदास जी यही कहते, हे पंडरीनाथ, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मेरा इतना सम्मान मत कराओ, मैं इसके योग्य नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा मत करवाओ। हाथ जोड़ते हुए जाते थे। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि अब तो महाराष्ट्र में दूर दूर के शहरों के गांव के लोग पंढरपुर 2 लोगों से मिलने आते थे, या तो पंडरीनाथ या पुरंदरदास। लेकिन अभी तक भी पुरंदरदास जी के चित्त में भक्ति का अभिमान नहीं आया था। एक दिन पंडरीनाथ भगवान, सालों निकल गए, खूब प्रसिद्धि हो गई, पंडरीनाथ भगवान बोले कि अब समय आ गया, क्या, अब पुरंदरदास की परीक्षा लेनी, अब इसकी परीक्षा लेनी। तो कैसे परीक्षा लेंगे? तो मैंने कहा ना, इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर नहीं है कोई। ये ऐसा चक्र घुमाते हैं भैया, आप सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। तो एक वैश्या, एक नगर वैश्या, वो नृत्य करती थी, और जहां वो नृत्य करती थी वहां पर व्यसनी लोग जाते थे उसका नृत्य देखने के लिए।
तो वो नृत्य करती थी अपने घर चलाने के लिए, वैश्या थी अपने घर पालन करने के लिए, लेकिन हृदय से परम भक्ता थी पंडरीनाथ भगवान की। रोज पंढरपुर पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाती, सौल से अपने आप को छुपा के, क्योंकि उसका नाम तो गलत रूप में लेते थे ना नगर के लोग, तो इसलिए अपने आप को छुपा करके जाती, मुंह ढक करके जाती और पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करती और प्रणाम करके कहती, मेरे पास कुछ और तो है नहीं देने के लिए, एक नृत्य ही मुझे आता है और यहां मुझे कोई नाचने देगा नहीं। हे नाथ, मेरी भक्ति केवल इतनी है कि मैं रोज सज करके तैयार होकर के नृत्य इसलिए करती हूं कि किसी दिन उन व्यसनियों की भीड़ में आप आओगे मेरा नृत्य देखने और मैं नाचूंगी, आप देखोगे। और रोज पूछती, कब आओगे आप, कब आओगे आप, कब आओगे आप। दर्श बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, जब ते तुम बिछड़े पिय मुँह से, एक पल आयो न चैन, एक पल आयो न चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। अब स्थिति ये हो गई कि वो वैश्या रोज जाती है और ठाकुर जी के आगे जाके अब डांटती है, मेरे पास क्यों आओगे, वैश्या हूं ना। अपने शरीर को संसार के रंजन में लगा रखा है ना, ये संसार तो मुझे अपवित्र बोलता ही है, लेकिन आप पतित पावन अपने आप को कहना बंद कर दो, क्योंकि पतित पावन वो जो पतितों को भी स्वीकार करता हो। मैं पतित हूं इस पंढरपुर में, आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया, आप पतित पावन कैसे हो गए। सबके यहां आप गए हो, सबके ऊपर आपने कृपा की है, मुझ पर कृपा क्यों नहीं। केवल इतना ही तो मांगती हूं कि किसी दिन मेरे नृत्य में आप आ जाओ। जब वो रोने लगी, ठाकुर जी को डांटने लगी और इस प्रकार से विलाप करने लगी, ठाकुर जी बोले, अब ये इसके नृत्य में हम जाएंगे। तो कैसे जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले, एक पंथ दो काज, पुरंदर दास की परीक्षा भी हो जाए और इसके नृत्य में हमारा जाना भी हो जाए। कैसे करें। जय हो डायरेक्टर साहब, सही में अद्भुत है ये। क्या किया पता है, पुरंदर दास का रूप धारण करके नृत्य में चले गए। वैश्या नाच रही है और लोग बाग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उस पर पैसे उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई धार्मिक व्यक्ति भी वहां प्रवेश ना करे, तिलक वाला भी प्रवेश ना करे, पुरंदर दास तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी सभा थी और वहां पे वो वैश्या नाच रही थी और इतने में ही पुरंदर दास वहां आए। तो जो लोग आड़े टेढ़े लेटे थे, पहले तो पुरंदर दास को देखे, आज ज्यादा चढ़ गई है हमको, हैं ये कहां से आ गए यहाँ पे। पुरंदर दास को देख करके अपनी आंखें मीड़े, फिर खोल के देखे, है तो वही। पुरंदर दास जी वहां पहुंचे और जाकर के जो बैठे थे उनसे, लाओ भाई मसनद हमारे लिए भी लगाओ, आज हम भी देखें क्या नृत्य है। लेकिन वो वैश्या, उसके तो हाथ पांव कांपने लगे। बोले कि हरि नहीं आए लेकिन हरिजन आ गए हैं, और हरिजन आए हैं। बंधुओं, हरि अगर प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे, लेकिन हरिजन यदि प्रसन्न होंगे तो हरि को प्रदान कर देंगे। हरि प्रसन्न हो ये बाद की इच्छा होनी चाहिए, हरिजन प्रसन्न हो ये पहली इच्छा होनी चाहिए। हरिजन प्रसन्न, आपने हरिजनों को ही उठा रखा है, हरि रिझेंगे आपसे। हरिजनों को ही पीड़ा दे रखी है, हरिजनों को ही कष्ट दे रखा है, हरिजनों को रुलाया है, हरि कैसे मिलेंगे आपसे।
वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, हे पंडरीनाथ अब आप भले ही मत आना, मुझे तो मिल गया, मेरे हरिजन आ गए सामने, अब तो वो ऐसा नृत्य करे, ऐसा नृत्य करे। लेकिन वहां जो बैठे व्यसनी लोग थे उनको नृत्य दिखाई नहीं दे, वो तो पुरंदरदास को देखें और आपस में चर्चा करें, हमारी पत्नी इनका प्रवचन सुनती है, अभी रुक उसको पकड़ के लाता हूं, दिखाऊं तो सही उसके गुरु का रूप। दौड़ा दौड़ा गया, कोई अपनी पत्नी को बुलाने गया, कोई अपने मित्रों को बुलाने गया, कोई अपने जो प्रवचन सुनते थे, जो उनको प्रणाम करते, सबको खींच के लाया, देखो तुम्हारा पुरंदरदास क्या कर रहा है। और सब लोग आकर के अपने मुंह पे हाथ, हाय राम हाय, ये पुरंदरदास वैश्या, छी छी, राम 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 राम। हमसे कहा मोह माया से दूर रहो, खुद आ गए यहां पर, हमसे कहा ऐसे मत करो, और खुद बैठे यहां पर वैश्या का नृत्य देख रहे हैं। और महाराज हद तो तब हो गई जब वैश्या ने नृत्य करके नित्य विराम किया, तो पुरंदरदास जी पर वाह 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 वाह, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, इतना अद्भुत नृत्य। तो अपने हाथ के सोने का कड़ूला उतार करके वैश्या को दे दिया, बहुत अच्छा नाचती हो, क्या, मैं तो आनंदित हो गया। अब तो महाराज काना फूसी होते होते सुबह हुई नहीं, रात में पूरे पंढरपुर को पता चल गया कि ऐसा हुआ है। सोचो उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तब तो कानों कानों से बात पहुंच गई। कभी कभी मुझे लगता है भक्ति का प्रसंग आग की तरह नहीं फैलता। भक्ति का प्रसंग कैसे फैलता है? शहद की तरह, शहद को फैला दो, उसको यहां से वहां पहुंचने में, शहद भी लिक्विड फॉर्म है, बहुत धीरे धीरे जाएगा, ये भक्ति का स्वरूप है। और संसारी विषय कैसे फैलेगा? जैसे कोई पेट्रोल में आग लगा दो, एक संग सब धराशायी। आपको प्रचार के लिए पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार का विषय ही ऐसा है कि एक क्षण में लोग बाग उसको एक दूसरे को ले ले ले, देख देख देख, ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उस समय पे ये हो सकता था, तो आज कौन सी बड़ी बात है। पुरंदरदास जी का इतना अपयश हो गया। अब पुरंदरदास जी प्रेम से सो रहे थे, तो पंडरीनाथ भगवान थे, पुरंदरदास थोड़े ही थे। ठाकुर जी बढ़िया मटकते हुए जा रहे हैं, सब जो लोग बाग खड़े थे मुंह पे हाथ धर के, क्या नाचती है ये। दो चार लोग बोले, अब तो आप भी हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लिए, कल भी आइएगा और बढ़िया व्यवस्था रखेंगे। इसलिए हम कहते हैं बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं ये। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर ध्यान होके मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर के आप खड़े हो गए, रुक्मणी जी क्रोध में खड़ी, क्या करके आए हो ये? पूरी लीला देखी मैंने आपकी, ये सब क्या करके, बेचारे पुरंदरदास का ऐसा अपयश आप क्यों करवाया है? देवी, ये मैं परीक्षा ले रहा हूं। पुरंदर अब भक्त हो गया है, उसका इतना सम्मान हो गया है, पूरा जगत उसको पूजने लगा है। ये परिस्थिति देख करके मैं देखना चाहता हूं वो मेरे प्रति अब कैसा भाव रखेगा, उसके मन में क्या आएगा। और तुम भी देखना, ये परीक्षा मुझे करनी है, और केवल पुरंदर की नहीं, मैं अपने सब भक्तों की ऐसी परीक्षा लेता हूं, मुझे करने दो। प्रातः काल आज का सूर्य उदय सुखद नहीं था। अब हंसना नहीं, गंभीरता से सुनना। पुरंदरदास जी नित्य के भांति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो गया पंढरपुर में। उठ करके तिलक स्वरूप आदि लगा करके तैयार हुए। तैयार होने के बाद में अपना नित्य नियम करके, उनको तो था कि गेट खुलते ही भीड़ खड़ी होती है, पुष्प के वो लगाए रखते हैं लोग, आज जैसे कोई नहीं था। दूर दूर तक सब अपने घरों में खड़े हैं और रो रहे हैं। किस लिए? कि हमारे साथ धोखा हुआ कि हमने इनकी कथा सुनते थे, इनका प्रवचन, इनके कीर्तन में जाते थे हम। लोग आकर के चरणों में गिरने लगे, हे पुरंदरदास जी, कह दीजिए कि रात्रि जो सुना वो असत्य है। बोले क्या सुना तुमने?
क्या हुआ रात्रि को? अरे विट्ठल भगवान सब मंगलमय करते हैं, क्यों तुम चलो दर्शन करने चलते हैं। लेकिन अब बात ऐसी है कि लोगों में बात फैली है, लोगों में अपयश हुआ है, लेकिन अभी तक वो अपयश इस स्थिति में नहीं आया कि पुरंदर दास जी को देश निकाला की स्थिति हो जाए। तो वो कब हुआ? जब मंदिर के कपाट खुले। जैसे ही कपाट खुले, पांडुरंग भगवान खड़े थे, एक हाथ में कड़ूला था, दूसरे में था ही नहीं। और जब दूसरे में कड़ूला नहीं देखा तो पुजारियों ने हल्ला मचाया, बोले तुरंत पंढरपुर की सारी नाकाबंदी कर दो, बाहर कोई निकलने ना पाए, ठाकुर जी के आभूषण चोरी हुए हैं, ठाकुर जी का एक कड़ूला नहीं है, जांच करो, घर घर में जाकर के ढूंढो किसने करी है ये चोरी। जैसी कड़ूले की आवाज रात्रि में वहां बैठे व्यसनियों के कान में पड़ी कि ठाकुर जी का कड़ूला चोरी हो गया है, वो जो कभी मंदिर नहीं जाते थे आज पहुंच गए और जाकर के पुजारियों से बोले हमको पता है कड़ूला कहाँ है। बोले कहाँ है? बोले वो वैश्या नाचती है। बोले हाँ उसके पास है। उसके पास? उसने चोरी की? नहीं 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 नहीं, चोरी करने वाला तो कोई और है, सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कौन है? पुरंदर दास। उसी ने आकर के चोरी करी और कल रात को नशे में मदमस्त होकर के, बिल्कुल अपने होश व हवास में नहीं था, वहां पर वैश्या का नृत्य देख करके उसके मन में जाने क्या बात आई और जेब से निकाल करके कड़ूला उसी को दे दिया। नहीं मिल जाए अगर वैश्या के पास तो हमारा नाम बदल देना। चलो, पुजारियों के पास और कोई रास्ता तो नहीं था। पुरंदर दास जी अभी निकले ही हैं, घर से आए तो थे नहीं। वैश्या के घर पहुंच गए। वैश्या के द्वार पर जब पुजारियों को देखा, वैश्या चरणों में गिर गई। बोले कल रात्रि में तुमको कोई सोने का कड़ूला मिला? नीची नजर है जी, प्रसाद रूप में श्री पुरंदर दास जी ने मुझको दिया। अब वहां कौन समझे कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है? वैश्या अपने मुख से कह रही है कि मुझे पुरंदर दास जी ने दिया, और जैसे ही भीतर से वो कड़ूला ला करके दिया, पुजारियों के नेत्रों में आंसू आ गए और चेहरा तांब वर्ण का हो गया। बोले इतना पाखंड पुरंदर दास ऐसा कर सकता है? जा करके कड़ूला धो करके ठाकुर जी को पधरा दिया और कहा आज पुरंदर दास नहीं बचेगा। पुरंदर दास जी जैसे ही मंदिर पहुंचे, द्वार पर ही ब्राह्मणों ने रोक लिया। बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा किया तुमने? पुरंदर दास जी बोले मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। बोले सुनो, अब ये अपनी सफाई देगा, अपनी अपनी बातें करेगा, उससे पहले ये कुछ कहे हमें सुनना ही नहीं है। बांध दो इसको एक खंबे से। और खंबे से पुरंदर दास जी को ऊपर से नीचे तक बांध दिया और पंढरपुर के लोगों को कहा हमारे ठाकुर जी के ये वैश्यागमन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, ये व्यसन करता है हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे ठाकुर जी की चोरी करता है इससे हमें दिक्कत है। हे पंढरपुर निवासियों, अब तो बदला तब पूरा होगा, एक एक करके आओ और आकर के पुरंदर दास पर प्रहार करो। खंबे से बंधे हैं पुरंदर दास, नहीं पता कि मैंने क्या किया। और एक एक करके लोग, सबसे लाइन में सबसे आगे वही खड़े थे जो वैश्यागमन करते थे। सबसे आगे आकर हमारी पत्नियों को कथा सुनाता है, हमारे बच्चों को भक्त बनाता है, खुद के काम देखे थे ना, खूब भला बुरा कह रहे हैं, मार रहे हैं उल्टा सीधा। पुरंदर दास जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और भीतर पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। रुक्मणी जी रोष कर रही हैं, कैसे हो आप? यहां ये पुरंदर दास के साथ इतनी अनीति की जा रही है और आप यहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पंडरीनाथ भगवान बोले अब वो देखना जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। रुक्मणी जी ये बताइए कि पुरंदर दास के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त। उसे नहीं पता कि उसने कुछ गलत किया है, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, पूरा नगर उसके खिलाफ खड़ा है, पर ऐसी स्थिति में पुरंदर दास के मन में क्या चल रहा होगा आप बताओ। रुक्मणी जी बोली क्या चल रहा होगा? वो खुद से पूछ ही रहा होगा कि मैंने किया क्या, मेरा अपराध क्या है। पंडरीनाथ भगवान बोले अब मेरी दृष्टि से देखो, मैं दिखाता हूं उसके मन में क्या चल रहा है। तो पुरंदर दास जी के चित्त में जब झांक करके देखा तो पुरंदर दास जी अपने चित्त में नाच रहे थे। क्यों? कह रहे थे अरे पुरंदर, तुझे ठाकुर जी ने दंड दिया था कि तीर्थों में जा जा करके सब तीर्थ के देवताओं की स्तुति करना,
और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य क्षेत्रे कृतम अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भैया घर परिवार में किए गए पाप पुण्य क्षेत्र तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाते हैं, पर तीर्थ में किए गए पाप तो पत्थर की लकीर हो जाते हैं। पुरंदर अपने मन में विचार कर रहा है, मैं इतने दिन से तीर्थ यात्रा पे था, निश्चित ही तीर्थों में मुझसे कुछ अपराध हुआ होगा। और पंडरीनाथ सोच रहे होंगे कि तीर्थों में किए गए पाप पत्थर की लकीर ना बन जाएं, कैसे भी करके अपयश करवा करके इसके तीर्थों के पाप नष्ट करवा दिए जाएं, इसलिए पूरे पंढरपुर के द्वारा मेरा अपयश करवा रहे हैं। मुझसे निश्चित ही तीर्थ क्षेत्रों में पाप बना होगा, ये पंडरीनाथ भगवान मेरा भला करवा रहे हैं, मेरे कोई शेष पाप रह गए होंगे, उनको इस अपयश के द्वारा ये लोगों की अनर्गल बातों के द्वारा ठाकुर जी कटवा रहे हैं। कोई बात नहीं पुरंदरदास, विट्ठल ने तेरे लिए अच्छा सोचा है, इसलिए सब हो रहा है, स्वीकार कर ले। रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो गए और पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मैं मान गई आपके भक्तों के चित्त को, जो कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन विचलित नहीं होते हैं। अब भी वो यही सोच रहा है कि आपने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर अब इसके ऊपर होने वाली पीड़ा मैं सह नहीं पा रही हूं, अब आप कुछ करो। और तभी पंढरपुर में मानो जैसे एक आकाशवाणी जैसे होने लगी, पूरे पंढरपुर के लोगों को सावधान की स्वर सुनाई देने लगा। सब विचलित हो गए, कहां से आ रहा है स्वर। तभी देखा मंदिर में खड़े पांडुरंग भगवान बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अभी इसी वक्त पुरंदरदास को खोल दो, इसने कोई भी पाप नहीं किया है, इसने कोई भी ऐसा अनर्गल कृत्य नहीं किया है। उस वैश्या की इच्छा थी कि मैं उसके नृत्य में जाऊं, पर मैं अपने रूप में जाता तो वो नृत्य नहीं कर पाती, इसलिए मैं ही पुरंदरदास का रूप धारण करके गया और उस वैश्या के नृत्य में जाकर के मैंने ही अपना कड़ूला प्रदान किया। वास्तव में इस कृत्य के द्वारा मैंने दोनों को स्वीकार किया है, पर तुम लोग समझ नहीं पाए। सुनते ही सब पंढरपुर के लोग ठाकुर जी के चरणों में वंदित हो गए, हमें क्षमा कर दो नाथ, हम जान नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। बंधुओं, जब जीवन में नाम विराजमान होता है, जीवन में भक्ति विराजमान होती है, तो आपको हर परिस्थिति, आप गिर भी जाओगे ना, पैर में घुटने में चोट लगेगी, संसारी लोग होंगे तो क्या सोचेंगे, कोई गाली दे रहा है तभी गिर गया मैं। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, ठाकुर जी शायद इसमें कुछ भलाई चाहते हैं, मेरे पैर का हड्डी टूटी, शायद इससे ठाकुर जी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए ये विचार कभी मन से जाने मत दो। बंधुओं, जो हो रहा है आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा, जो हो रहा है आपके साथ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक हो सकता है। उस स्थिति में भी ये विचार मन में रखना कि ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोचा है, ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ठाकुर जी ने। फिर पता है क्या होगा, अगर आपके प्रारब्ध के कारण कुछ गलत होना भी होगा, लेकिन आपकी ऐसी विचारधारा होगी कि नहीं ठाकुर जी ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, तो ठाकुर जी अच्छा ही कर देंगे, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। पर उसके लिए करें क्या, नाम को चित्त में विराजमान करो, सदा सत्संग सुनते रहो, सदा कथाएं सुनते रहो, नाम जपते रहो। ये तभी संभव हो पाएगा कि परिस्थिति सामने आएगी और आप विचलित नहीं होंगे। नाम से ठाकुर जी की प्राप्ति, निकुंज की प्राप्ति, कुंज की प्राप्ति अगला विषय है। पहला विषय तो संसार है, इसकी हर परिस्थिति से जूझना नाम सिखाता है। इसलिए नाम वही परम सत्य है, उसे हम वंदन करते हैं।